सच्चाई जिसके लिए हम ढूंढते हैं, ना तो वो पहाड़ में है, ना वो पर्वत में है, ना वो पानी के अंदर है, वो तो आपके पास में है। जैसे मृगा की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, वो सारे बन के अंदर ढूंढता ढूंढता कस्तूरी खुशबू कहां से आ रही है। इसी तरीके से परमात्मा अपने अंतर में बैठा हुआ है, और वो सतगुरु जो नूरी गुरु होता है, वो इस गुरु के बिना नहीं मिल सकता। ये गुरु कौन सा होना चाहिए? शब्द विवेक की, जिसका शब्द खुल गया हो, उस गुरु की तलाश करनी है। अब आप कहोगे भाई हम कैसे करें तलाश, वो गुरु कहाँ मिलेगा, हमें पहचान ही नहीं है। पहचान आप कैसे करोगे? उसकी वाणी सुनो, विचार देखो उसका, उसकी रहनी सहनी देखो, फिर नाम लो। दो पैसा की हांडी लेना बजा कर लेते हैं हम, और कदे फूकी उड़नी कड़िया, कदे इसका मैं दूध खिंच जाना, और जीवन का फैसला करते हैं इतनी आसानी से कर लेते हैं जीवन का फैसला। अच्छा लाठी का बाल देख लिया, गल गल हो लेते हैं। नहीं, ये फैसला बड़ा कठिन है। इस फैसले को अगर आप समझोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। वो सतगुरु बाहर नहीं है, वो सतगुरु आपके अंदर में बैठा हुआ है। वो नूरी गुरु हमारे को यहाँ मिलेगा, इस जगह के ऊपर। जब हम योग अभ्यास करके, साधन करके, अपने 9 द्वारों को बंद करके, और 10वीं घड़ी के अंदर जब हम पहुंचेंगे, छठे द्वार के ऊपर जब पहुंचेंगे, छठा चक्कर बोलते हैं उसको, उससे आगे जाकर के सतगुरु मिलेगा हमारे को। जो गुरु आपको यहाँ मिला है, वही गुरु आपको आगे मिलेगा। अगर उस गुरु का पर्दा नहीं खुल रहा है तो आपको आगे नहीं मिल सकता। वो अब टक्कर मारे चाहिए, कहाँ देखोगे उसको आगे? जो इस जगह पे पहुंचा नहीं तो कैसे मिल जाएगा आगे? जो गाड़ी में बैठा नहीं है और गाड़ी से नीचे डोल रहा है, वो गाड़ी में बैठा आपने कहां से मिल जाएगा? वो तभी मिलेगा जब गाड़ी में बैठ गया होगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। इन्हीं बातों को आप समझ करके मैंने कहने लगा, भाई सतगुरु तो दे के बिना में नहीं होता। जो सतगुरु हमारे को यहाँ शब्द विवेक, जिसका शब्द खुल रहा हो, वो हमारे को अंदर मिल जाएगा। जिसका शब्द ही नहीं खुला, कहाँ मिलेगा? कहीं भी नहीं मिलेगा। वो फिर एक सच्चाई को पर्दा डालने के लिए, पर अपनी बात को इतनी बड़ी करता। मैं कहता हूँ सबसे, किसी भाई का कोई पर्सन हो तो बाद में बैठ करके मेरे पास में बात कर लेना, लेकिन मेरे से बात वही करे जो ध्यान भजन करता हो। वैसा है तो उसके समझ में आओगे नहीं। क्यों? मैं तो कहूंगा ये घी है, और आप कहोगा बस तेल है, ये तो समझ में नहीं आएगी वो बात। इस तरीके से अगर आपने अपना काम करना है तो इसी जन्म के अंदर आप उस मालिक से मिल जाओगे। इसी जन्म के अंदर भाई पानी थोड़ी देर बंद करते प्राण ले लेगा, मुक्ति धाम प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगना। हम अपना हिसाब लगाया करो, हमारा कैसी घर में जन्म है, हमारे पास में कितनी धन दौलत है, कैसे हमारे विचार है, अपना हिसाब लगा लो। हमारे पास अच्छी धन दौलत है, कुछ अच्छा कर्म करा होगा जब धन दौलत मिली हमारे को। अच्छे घर में जन्म मिल गया, रईस घर में जन्म मिल गया, अच्छा कर्म करा होगा जब तो मिला है वो रईस घर के अंदर जन्म। अच्छे विचार है तो पिछले जन्म के अंदर हमारे अच्छे विचार थे, इस करके हमारे को अच्छे विचारों के अंदर जन्म मिल गया।
इन्हीं बातों को समझना है मैंने। नाम ले करके और नाम की कमाई करनी है। मैं कहता हूँ कई बातें कड़वी हो जाती है भाई, नाराज हो जाते हैं मेरे से। क्यों हो जाते हैं? अब उनको स्वाद बस उसी चीज में आता है। सत्संग में स्वाद नहीं आता, उनको स्वाद उसी चीज में आता है। लेकिन सत्संग कोई और चीज है, गाना बजाना कोई और चीज है, ध्यान कोई और चीज है, भजन कोई और चीज है। कितनी होगी ये? अब कौन सी को अपनाओगे आप? एक चीज को अपनाना है हमें। कबीर साहब ने क्लियर कर दिया, एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाएं। सारी चीज को साधते रहोगे पूरा जीवन निकल जाएगा। ना साधे साधना होगा, एक चीज को साधना जब आपने शुरू कर दिया तो सारी साधना आपकी होती हुई चली जाएगी और सारी चीज अपना आप आ जाएगी। जैसे कि कहते हैं बुजुर्ग हमारे, हाथी की पैड़ में सबकी पैड़ आ जाए। उस नाम के अंदर जो राधा स्वामी नाम है, ना तो ये आदमी का है और ना स्त्री का है, ये तो आत्मा और परमात्मा का नाम राधा स्वामी है। और ये वो भी नहीं है जो आप समझ रहे हो, वर्णात्मिक भी नहीं है ये तो धुनात्मिक नाम है। वहां पर जब आप पहुंचोगे इस नाम की आपको धुनी मिलेगी, वहां पर धुनात्मिक नाम है। जैसे कि और कई आप नाम होते हैं, नीचे का मंडल होता है, जीव तो निकल करके जाता है। उस ऊंचे मंडल के अंदर जाकर के कोई भाई नाराज ना होए, क्योंकि भाई पौधा लाना है मेरा। इस करके बार बार कहता हूं, हाथ जोड़ कर कहता हूं सबको, यहां मार्ग है करने का, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि को छोड़ के करनी करे, जब पावे कुछ सार। ये बुद्धि का मार्ग नहीं है। राधा स्वामी जो मत है, ये बुद्धि का मार्ग नहीं है, ये तो मार्ग है करने का। आप थोड़ा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, और चीज से तो बचोगे, और चीज से तो आप बचोगे। थोड़ा काम कर लो, क्या जरूरी है? सारा दिन भजन में बैठना जरूरी है? अपने विचार से शुद्ध कर लो, विचार आपके पवित्र हो गए और नाम आपने मिल गया, तो नाम तो आपका उसके ऊपर चढ़ गया, विचार के ऊपर। उस विचार के ऊपर आपका नाम का सुमरण चलता रहेगा और वही गुरु फिर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अचल भाई, मेरे गांव की बात है, एक बहन जी को नाम ले रखा था, माता जी ने बुजुर्ग थी, उन्होंने नाम ले रखा था और बुढ़ा नहीं ले रखा था। और वो कहती थी, भगवान उतर के आ रहे हैं, फलाने के चाचा इस सृष्टि के ऊपर भगवान उतर के आ रहे। महाराज जी के सामने की बात बता रहे हूँ आपने, आप भी नाम ले लो। वो कहते थे, अगर तेरे को खटोला आओ गन लेने के लिए तो मैं तेरा खटोला पकड़ करके उसी में चला जाऊंगा। वो मालिक की ऐसी दया हुई, ऐसी मौज हुई, अब बुजुर्ग ने पहले जाना पड़ेगा और जिसने नाम ले रखा था वो बाद में। जैसे उसके प्राण जाने लगे, उस समय कह रहा है, अब महाराज जी आ गए मेरे को तो विमान लेकर के, मैं तो जा रहे हूँ और तू आ जियो, और तुम्हें चलना तो मेरा खटोला पकड़ लो। बताओ आप, क्या था? क्या उसने भजन करा था? उसके विचार बड़े पवित्र थे। उसके विचार ये थे कि ये भजन कर लिए तो मेरा हो रहा है, ये भजन कर रही है तो ये मेरा भजन हो रहा है, ये कर रही है मेरे को रोटी बना खवाती है,
मैं उसी उसी का काम करता हूँ। इस करके आप लोग बच जाओगे। इस संसार में देखो हमारे को टाइम नहीं है, इतना टाइम बहुत कम है, और चारों तरफ यूं समझो आग लगी हुई है। किसी ने बचना है तो बच जाओ, सूरत शब्द के योग के बिना से मेरे से स्टाम्प पेपर पर लिखवा ले जाना। उस घर में नहीं पहुंच सकता, चाहे रात दिन ताली बजाओ, चाहे रात दिन घड़ुआ बजाओ, चाहे रात दिन इक्तारा बजाओ, चाहे कोई भी चीज करो आप, सूरत शब्द का योग जब तक नहीं साथ दोगे उस घर के अंदर नहीं पहुंच सकते। या फिर गुरु की इतनी दया हो और गुरु को पर अपना विश्वास इतना हो, फिर वो विश्वास से हमारा काम बढ़ जाए, फिर बच सकते हम। वो फिर भक्ति हमने नहीं करनी पड़ेगी। विश्वास हमारे को अपने गुरु के प्रति। महाराज जी कहते थे बिल्ली का बच्चा बन जा भाई, या बांदरी का बच्चा बन जा। अब बिल्ली का बच्चा तो अपनी माँ ना पकड़नी पड़े ना, बिल्ली पकड़ के ले जा बिल्ली के बच्चा ने, और कुत्ता झपट्टी लगावाएगी और मुंडेरा पे कूदती डोल लगी, एक दांत भी नहीं लगन दे उसके, ना लगन दे ना। उसको अपनी माँ के ऊपर विश्वास है। और बंदरी का बच्चा ना अपनी माँ अपना आप पकड़नी पड़ा है, अपनी माँ अपना आप पकड़नी पड़ती है बंदरी का बच्चा ने। या तो भक्ति इतनी करो, गुरु को पकड़ लो, या गुरु को पर विश्वास इतना करो अब वो आगे आगे अपना आप नरमस्तक हो जाए। नहीं कही गुरु का नचावना भगता नाव से भगता नाचता है। और महाराज जी तो यहाँ तक कहते थे जिसने अपने गुरु के ऊपर घास नहीं खुदवाई वो क्या शिष्य है, क्या शिष्य है जिसने अपने गुरु पे घास नहीं खुदवाई। गुरु तो आगे आगे हो लेता है, नहीं होता है, हो जाता है। कितना का बनाया काम, मतंग ऋषि ने नहीं बनाया, माता शिवरी का, उसके लिए बता दिया माता शिवरी के लिए अब तेरी कुटिया पर राम आऊंगा। उसका विश्वास इतना तगड़ा था, वो भाग ली वहां से अपनी कुटिया के लिए, इतनी कहती बात ली। मतंग ऋषि ने बोला तेरी कुटिया पर राम आऊंगा, वो भाग ली वहां से और गई कुटिया पे। जब उसको ध्यान आया, ओहो नू तो पूछी नहीं गुरु ने आखिर राम कद आवेगा, उल्टी गई इतने मतंग ऋषि कुटिया के ऊपर राम आकर चला गया। उसने देखो कितना फूल बिछाया, सारा दिन वन में लगी रहती थी, ये मेरा राम का, ये मेरा राम का, बेरों के लिए नहीं लगी रहती थी। हमारी रामायण बताती है, हमारा इतिहास बताता है इन बातों को। ये मेरे राम का फूल बिछाती थी। हम तो 2 दिन किसी का कोई रिश्तेदार भी एक दिन नहाओ ना, दूसरा दिन बाट देखने छोड़ दे, और भाई वो तो नहाओ कहीं पर तो आओ नहाओगे, दूसरा दिन बाट देखने छोड़ देते हैं। उसने कितना दिन फूल बिछाया, एक दिन राम ने उसी कुटिया पर जाना पड़ा, और वही बेर भगत नहीं देखता ना राम देखता। अरे भाई ये कौन सी जाति है, इसका कैसा ऊंचा नीचा काम है। वो तो खाली विचारों को देखता है, गुरु भी हमारे विचारों को देखता है। अगर हमारे विचार पवित्र होंगे तो हमारी भक्ति तो बन रही है। भक्ति कहते किसको है, भक्ति विचारों की तो है। विचार अगर हमारे पवित्र है, नाम हमने ले लिया और विचार पवित्र हो गए हमारे,
वही तो हमारी भक्ति है। विचार तो पवित्र करना, शुद्ध करना है हमने शरीर को। जिस विचारों से वो शुद्ध हो जाएगा शरीर, जो हम सुमरन करते हैं, जो हम भजन करते हैं, उससे हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा और हमारे को जाने के अंदर तकलीफ नहीं होगी, आराम से चले जाएंगे और वो मालिक का दर्शन हो जाएगा। वो मालिक हमारे को आके खड़ा मिलेगा। कहाँ पे? आपने ये तो पता होगा कि हमारा श्रृंगार कहाँ पे होता है, कौन सा देवता करता है श्रृंगार? शंकर शिव जी कहते हैं, वहां श्रृंगार होता है। वहां पे प्राण निकलते हैं जीव के, उस जगह जा करके। क्यों? वहां अंतिम कहते हैं, अंतिम स्टेज है वो। लेकिन वहां से गुरुओं की शुरू होती है। वहां तो 84 की अंतिम स्टेज है वो, 84 की। वहां का गया हुआ 84 में आता है। और इससे अलग गुरु की उस पर चलेगा, जिन्होंने नाम ले रखा है, वहां गुरु बैठा मिलेगा। और गुरु उसको उस नरक में नहीं जाने देगा, उस 84 के अंदर नहीं जाने देगा। उस 84 से बचा लेगा गुरु हमारे को। इस करके संतों की शरण लीजिए हमारी हेली, कहाँ तक जीव नरक नहीं जाए। और संतों के जिसने शरण ले ली, वो जीव नरक में नहीं जा सकता। वहां पर शिव जी बैठा होता है और उसी जगह पर गुरु भी आता है। गुरु अपने जीव को उसको नहीं देता, क्योंकि आपने यहाँ का कानून भी देखा हो। हिंदुस्तान का कानून पाकिस्तान में ना चले, पाकिस्तान का कानून हिंदुस्तान में ना चले, ना चले ना, अपना अपना कानून है। इस तरीके से संतों का अपना आया जीव है, वो नरक में नहीं जाता, लेकिन संतों का नरक में चला जाता है। अब आप क्या होगा, दोनों बात कह दिया आपने। तो नरक में वो चला जाता है जो नाम लेकर के गुरु का लाक्षण लगाता है। और गुरु क्या कर सकता है? वो नरक में चला जाता है। और वो इतने नरक में रहता है, इतने चांद और सूरज इस धरा के ऊपर होंगे, इतना वो नरक के अंदर रहेगा, कोई बचा नहीं सकता उसको। गुरु की निंदा करने वाला। नारद मुनि ने तो अपने गुरु की एक वर्तन तो कही थी, अब मैंने गुरु तो बना लिया पर मचेरा है, यही कही थी ना। फिर ब्रह्मा जी क्या कहने लगे, जबकि ब्रह्मा के हाथ में सारी रचना थी, नहीं थी? ब्रह्मा पैदा करने वाला है, रचना थी उसके हाथ में। तो बोला भाई तू तो गया 84 में, ब्रह्मा का पुत्र था नारद मुनि। बोला गया भाई 84 में तो। और महाराज अब कैसे बचूं मैं? अब अपने गुरु के पास ले जाओ, वही बचा सकता तेरे। क्योंकि काल महाराज के हाथ में से कागज हमारा ले लिए जाते हैं, और उन संतों के पास में जब कागज चले गए आपके, तो आपको 84 से काट लेते हैं वो। और जो चले गए पेट कुटों के पास में, तो आपको वो संसार के अंदर भरमा देते हैं और आपको भी दुखी करते हैं और आप भी दुखी होते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं। खुद भी ऐसा काम होता उनके गैल में, कोई कैसे मरता है, कोई कैसे मरता है। आपने तो देखे होंगे। जब मतंग ऋषि के पास में पहुंचा राम, उस टाइम वो बेर ले आई, वो जो रोज तोड़ती थी माता जी, बेर लिया खिलाने लगी इसको। अब राम ने तो खा लिए, लक्ष्मण ने थोड़ा सा वो करा, लक्ष्मण के लिए वही बेर सर्दियों में बूटी बना, सर्दियों में बूटी बनी उस बेर की।
तो भक्तों का हमने निरादर भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उनकी कुछ ना कर सकें तो उनका निरादर भी नहीं करना चाहिए हमें। ये हमारे संसार का जो है एक रूल होता है। अब तुम्हारे पास में 5 पैसे हैं किसी को देने के लिए तो दे दो, उसको ये मत ना कहो अब तू तो अच्छा हट्टा कट्टा भाई खूब कमा खा ले भाई किते नहीं। आपके पास में ना है तो अपनी कम से कम जुबान न बंद कर दो, मत बोलो उसके लिए कुछ भी। पता नहीं आपकी कैसी वाणी है और किस टाइम की वाणी है, वो आपकी वाणी गलत पड़ जाएगी। इस करके संसार से अगर आपने बचना है और 84 से आपने बचना है तो आपने अपना काम गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु की शरण में जब हम पहुंच गए तो गुरु हमारा कागज ले लेता है और वो काल 4 जन्म देता है आपको भक्ति के लिए, फिर मौका देता है 4 जन्म का, 4 जन्म का आपको मौका देता है। उस मौके को आप चूकोगे नहीं तो आपकी दूसरा जन्म में भक्ति बन जाएगी, तीसरे में बन जाएगी, चौथे में बन जाएगी, 4 जन्म। और कोई करने वाला चतुर हो तो 1 जन्म में। कैसे? 1 जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निजाम। 1 जन्म कौन सा? आप सत्संगियों के बीच में आ गए, आपका 1 जन्म हो गया ये। दूसरा जन्म आपको गुरु अपना लिया, आपको नाम मिल गया तो आपका दूसरा जन्म होगा। आपको ये पता पड़ गया अब भाई नाम तो कोई चीज और है और ये संसार कोई चीज और है, दूसरा जन्म हो गया। तीसरा जन्म जब आपके उस चक्कर के ऊपर पहुंच जाओगे, आपको प्रकाश हो जाएगा तो आपका तीसरा जन्म हो जाएगा। और प्रकाश से आकर जब गुरु के पास में जाकर के मिल गए, देहधारी गुरु को छोड़ करके नूरी गुरु के अंदर आप जाकर के मिल गए तो आपको मुक्ति पद मिल जाएगा। इससे नीचे मुक्ति पद नहीं है। अगर किसी का कोई संशय होती हो तो मेरे से बात कर लेना, मेरा दरबार खुला रहता हमेशा, कभी बंद नहीं रहता। 2-3 घंटे में फोन को बंद करके रखता हूँ दिन में, और रात दिन में 12 से 3 बजे तक नहीं मैं किसी से बात करता। रात को 9 बजे के बाद मैं नहीं करता बात में किसी से। आप बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप ये चीज नहीं अपनाओगे 84 से नहीं काट सकता कोई भी। ठीक नहीं हो तो चेले को कैसे तार देगा? चेले को नहीं। और गुरु का लक्षण ठीक है तो चेले को तो अपना आप उतार देगा। चेले को भक्ति करने की जरूरत नहीं है। बाप ने कमा का धर दिया हो तो बेटा ने कमाने की जरूरत नहीं है, संभालने की जरूरत होती है। अब जो कमा गया ना बाप, उसको संभाल ले शांति से, उसकी संभाल कर ले। संभाल कर लिया तो वो बढ़ता रहेगा। कमाने की जरूरत नहीं होती, जिसका बाप धनेड़ होता है। बेटा ने कमाने की क्या जरूरत है, उसे संभालना है धंधा। जिसने संभाल लिया उसका काम बढ़ गया, ना संभाला अपना खाई जाओ धक्के। यह संसार तो ये ऐसा सोता है, यहाँ तो समझ के पग धरना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम तो यूं समझते हैं नाम को, आखिर तो नाम है वैसे ही है, वैसे नहीं है। दूध छठी का निश्चय भाई, जब उस मालिक के दर्शन पाई। छठी का दूध याद दिला देता है, वो परमात्मा यहाँ नहीं है, लेकिन किनको दिलाएगा वो याद? वो उनको दिलाएगा जो इस लाइन पर चलते नहीं थे।
और जो इस लैंड पर चल रहे हैं ना, जब बाजा बजाना आ जाता है ना, तो भाई मैं देख क्या बजाता हो यार, और देख रहा है मेरी तरफ नर बाजा की आंगली उसे पड़ जा करके। कबीर साहब ने कह दिया बैठा तू तक खड़े उतारना, क्या कबीर हम उसी ठिकाना, अब उसी ठिकाने, उस ठिकाना पे जीव पहुंच जाता है। उसको इतनी गहराई में ले जाने की जरूरत नहीं है, बस खाली अपना अपना अपनाना है। तो सच्चाई को जब आपने ग्रहण कर लिया तो झूठ लिगड़ कर इसके अंदर से भाग जाएगी, झूठ का पसारा खत्म हो जाएगा आपके अंदर से, सच्चाई ग्रहण कर लिया तो। और सच्चाई ग्रहण नहीं करी और ला करके दवाई को आड़ा में टेक दिया, उनका डॉक्टर ने दवाई ठीक ना, डॉक्टर तो डॉक्टर क्या करेगा भाई, डॉक्टर ने क्यों दोष दो, डॉक्टर ने दोष मत ना दो, अपने आपे के अंदर दोष निकालो। कबीर साहब के अंदर कोई दोष था? कोई दोष नहीं था, लेकिन उनने नु कह दिया कबीर साहब ने, बुरा खोजन में चली बुरो न पायो कोई, जब तन खोजो अपनो तो मुझसे बुरो न खोए। अपने से बुरा कोई नहीं है, अगर बुराई खोजनी तो अपने अंदर में खोजो और भलाई देखने दूसरे की देखो। अब इसने कितना बढ़िया काम करा है, कितना बढ़िया काम करा है, आपका उद्धार हो जाएगा। उस मालिक से आप मिल जाओगे, वो मालिक तो आपको झनकारे दे रहा है, वो तो मालिक मिलने के लिए तैयार है। लेकिन जो दरवाजे हमने खोल रखे हैं, जो बंद कर रखे, बंद करने हैं, उनको तो हमने खोल रखा है, और जो खोलना है वो बंद पड़े हैं। 10 दरवाजे बताते हैं ना, इस शरीर के अंदर 10 दरवाजे बताते हैं। लो तो आपने दिखाई दे रहे हैं, ये खुले हैं, ना तुम्हारा खान पे परहेज, ना हमारा बोलने परहेज, कुछ भी बोलते हैं मुंह के अंदर से जो निकलता है वही बोल दिया, ना हमारे को सुनने में कोई परहेज, ना हमारे को देखने में कोई परहेज, ना और विषय में आनंद लेने में परहेज। जो दरवाजे हमने बंद करने हैं वो दरवाजे हमने खोल रखे हैं, और जो खोलना है वो बंद कर रखा है, उसकी तरफ कोई जाता नहीं है। असलियत में हमने दरवाजा उसी खोलना है और इनको तो आपने बंद करना है। ये दरवाजे आपके बंद हो जाएंगे तो आपकी जरूरत ऑटोमेटिक चल पड़ेगी उस द्वार के लिए, और मंजिल आपको आसान हो जाएगी उस मालिक से मिलने के लिए। साफ कर दिल के हुजरे को, उस सतगुरु को आने और जाने के लिए ध्यान गैरों का उठा दे उस मालिक को बचाने के लिए। गैरों का ध्यान आपने उठाना पड़ेगा, उस मालिक को बचाना है तो, और नहीं तो भाई अपने जैसे भी आप आते वैसे करते रहो, कोई बात नहीं। मेरा काम तो था, मालिक ने जो कही थी वो ड्यूटी भाई मैंने तो आपके सामने बजा दी है। एक आपको सबक सुनाता हूँ, आके आपकी मौज मालिक की मौज, सतगुरु की दया दास। नमो सत्य पुरुष को, नमन करो जे हर चरण कमल में राखियो,
मेरे सतगुरु सरसन हाथ जोड़े करो विनती। भाई इसमें बता भाई तारू चरण में से चंद सत गुरु मिले पुराण बेसवरी गुरु जी मारे गाया के गाता हो जिया काम के तुम बिन मेरा कौन है ये तीनों के नाते नाम पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो राधा स्वामी गाय के जन्म सुफल कर ले यही नाम निजे नाम है मन अपने धर ले जिन पर सतगुरु ये दयाल वागर काहे की कमी जिन पर सता हुए दयाल वागर काहे की कमी काहे की कमी जीवादर काहे की कमी जिन पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी कोई तो परखे मोर सर थी कोई परख काला कोई तो परखे मोर सर थी कोई परख काला शांति परख के नाम हरि का बेमान भोपाल घर काहे की कमी जिन पर सतगुरु दयाल वागर काहे की कमी जिन पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल संत भरोसे राम नाम के बेमान भोपाल वागर काहे की कमी जिन पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी जिन पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी मुझ पर दया करे मेरे सतगुरु काटे जम के जान मुझ
पर दया करी मेरे सतगुरु काटे यम के जाल। सबसे दया करी मेरे मालिक हो गए माला माल, घर खाए की कमी जिन पर सतगुरु ये दयाल, घर खाए की कमी जिन पर दाता हुए दयाल, घर खाए की कमी। बैठ चलत जुग चार बीत के कभी न लागी जाल। बैठ चलत युग चार बीत के कभी न लागे जान। कहे कबीर सुनो भाई साधु भर गए गालवा, घर खाए की कमी जिन पर सतगुरु होए दयाल, घर खाए की कमी जिन पर दाता हुए दयाल, घर खाए की कमी। देखो 4 युग बीत गया, सतयुग चलेगा, द्वापर चलेगा, त्रेता भी चलेगा और ये कलयुग भी जाने लग रहा है। कबीर साहब कहते हैं रैट चलत जो कि 4 बीत गए कभी ना लागे झाल। और कहें कबीर सुनो भाई साधु भर गए गागर ताल। अब कैसे भरे गागर ताल? हमारा घोड़ा तो चिमक रहा है, वो तो चिमकना हो रहा है घोड़ा। एक भाई घोड़े वाला था और रैट के पास में चला गया, तो भाई घोड़ा ने पानी पियाना है, तो बोला भाई ठीक है प्याले पानी। अब रैट में तो खटखट की आवाज आवा है ना, वो कुत्ता पड़ता है जब वो खटखट बोलता है जाकर के, तो घोड़ा चिमक के पीछे हट जा। वो लोग भाई बंद कर, इसने खटखटना है। अब वो अपना पैर बंद कर दे, खटखट की आवाज बंद हो जा, पानी आना बंद हो जाए। फिर वो पानी नहा तो कहाँ से पिए घोड़ा? घोड़ा लेके साथ पानी ना मिले उसने। कई बार होगी नू बोलो देख भाई, अगर तूने घोड़ा ने पानी पियाना है तो खटखट में प्याले, और जो पानी नहीं पियाना तो अपना ना प्यासा ले जा भाई, खटखट तो नू रहेगी। अगर आप नू सोच रहे हो अब हम तो पोत्या ने ब्याह के भजन कर लेगा, बेटिया ने ब्याह के भजन कर लेगा और गृहस्थ अकेला होकर के भजन करेगा, ये नामुमकिन बात है। कबीर साहब ने कही है घर के अंदर रहो, घर में रहो, कमा के खाओ, पर त्रिया पर धन से लेना लगाओ। पर त्रिया को माता समझो, पर धन धूल समान। इतने भारी नहीं मिला तुलसीदास जमानत समान थी। इतने में अगर आपको परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो जमानती मैं भी हूँ, मैं भी कहता हूँ। अब परत्रिया को आप माता समझो, पर धन को धूल समान समझो, आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। मेरे को तो यहाँ इस करके बता रहा हूँ आप, क्योंकि जब ये चीजें हम समझ लेंगे तो आप अपना काम, नहीं तो इन चीजों में फंसे रहे तो आप उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। खटखट में पानी पियाना है आपने, निफराम होकर के पानी नहीं पिला सकते, क्यों? खटखट बंद हो जाएगी, पानी आना बंद हो जाएगा। ये रेड चलत जो 4 बीत का खटखट रहेगा, 4 युग में रहिए खटखट। इसी खटखट के अंदर पानी पियाना तो पिया लो, और अपना घोड़ा भाग्य से ले जाओ, आपकी मर्जी है। आपसे कोई बात वैसी लगती है तो मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि कई किस्म के वो बंदे बैठे हुए हैं। मालिक की दया से मैं तो किसी के लिए किसी का दिल दुख पाना नहीं चाहता, पाना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अपना जैसा समझता हूँ सभी। और ये कबीर साहब ने कह दी, अपना सा जीव सबन का समझे ताई मिले विनस। अपना सा जीव जब सबका जानने लग जाओगे ना तो आपको मालिक तो मिल जाएगा, वही तो मालिक है। अपना सा जीव जब आप सबका समझने लगे हम, वही मालिक है। वो मालिक तुम्हारे पास में बैठा हुआ है, बाहर नहीं है मालिक।
मालिक तो आपके पास में है, सतगुरु तो आपके पास में बैठा हुआ है। आपने ढूंढने की जरूरत नहीं, पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं, कहीं पानी में जाने की जरूरत नहीं, किसी को काम बढ़ने की जरूरत नहीं। इस गुफा के अंदर बढ़ जाओ, इसके अंदर पड़े हुए हैं हम, पड़े हुए भी इसके अंदर, कोई ये सोचता हूँ नहीं है। ये चीज दिखाई दे रहा हमारा कहीं ना, दे रहा दिखाई, इस गुफा के अंदर तो है, लेकिन वो दूसरी गुफा में, काल की गुफा में। मैं काल महाराज की बुराई नहीं करता हूँ, मैं उसको नमन करता हूँ। बराबर का धड़ा है, बुराई मत ना करा करो, काल महाराज की बुराई मत ना करा करो। और नहीं, जब भजन पर बैठोगे ना, ऐसा दर्द देतेगा आप भजन पर टिक नहीं सकते, उठ कर भागना पड़ेगा आपने। उसकी बुराई मत ना करा करो, वो बराबर का ताकत है। इस करके आप अपना काम करते रहो, मालिक का नाम का सुमरण करते रहो, बुराई भी ना करो, बढ़ाई भी ना करो। बुराई करनी तो अपनी करो, बढ़ाई करनी अपना सदगुरु करो, फिर आपकी बातें जीत जाओगे। बाकी कोई ऐसा विधि नहीं है। तो दास